नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर के आए हैं उदयपुर विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ लेक्स और सिटी ऑफ पैलेसेस भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही खूबसूरत पैलेसेस हैं। तो चलिए चलते हैं उदयपुर की सैर पर। उदयपुर आने के लिए आप कोई भी ऑप्शंस ले सकते हैं। इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। अभी हम मुंबई से फ़्लाइट से आ रहे हैं और 1 घंटे की फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट हमें मिल गई थी। साथ ही साथ उदयपुर में अगर आप आसपास के किसी शहर से आ रहे हैं तो आप रोड ट्रांसपोर्ट की, राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट की बसेस ले सकते हैं, और या तो अपने प्राइवेट व्हीकल से आप उदयपुर आ सकते हैं बाई रोड। उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। साथ ही साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, एज देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल लेक्स इन उदयपुर। और चारों तरफ से ये ब्यूटीफुल अरावली हिल्स से घिरा हुआ है और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है चारों तरफ। एंड यहाँ आने का जो बेस्ट सीज़न है वो मानसून का है, क्योंकि उसके बाद यहाँ का जो पूरा एरिया है वो काफ़ी हरा भरा हो जाता है। सुंदर नज़ारे और रास्तों से होते हुए हम अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। जब हमने उदयपुर आने का प्लान किया था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात थी कि अगर हम राजस्थान जा रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पर क्यों ना स्टे किया जाए जिससे हमको राजस्थान की जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है या इस तरह की कोई लोकेशन उसका एक्सपीरियंस मिले। तो हमने जो होटल सेलेक्ट किया था वो है जस्टा राजपुताना, और ये एयरपोर्ट से करीब 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। काफ़ी खूबसूरत हमारा जो होटल है, और यहाँ पर छोटी छोटी कॉटेजेस और साथ में रूम्स वगैरह भी हैं। सो एक झलक आपको मैं अपने रूम के दिखाती हूँ। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे, और अगर आप भी कुछ इस तरह का अलग अनुभव करना चाहते हैं सो दिस प्लेस इज़ वर्थ। अदरवाइज़ यहाँ पर हर बजट के होटल अवेलेबल है। So whenever you want to come to Udaipur, you can book your hotel through popular travel websites. आज के दिन की शुरुआत हम अब करने जा रहे हैं सिटी पैलेस से। सिटी पैलेस जो कि पिछोला लेक के साइड में ही सिचुएटेड है, और अपने संरक्षण और अच्छे रखरखाव के कारण ये काफ़ी अट्रैक्टिव पैलेसेस में से एक है। इसमें 4 प्रमुख महल हैं और कई छोटे बड़े हैं जो फ़िलहाल एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह यूज़ किए जाते हैं, पर किसी समय में यहाँ पर राजसी परिवार के लोग रहा करते थे। तो चलिए आपको हम सिटी पैलेस की सैर करवाते हैं। मेरे पीछे आपको सिटी पैलेस का एंट्री गेट दिखाई दे रहा है, और इस जगह तक पहुंचने के लिए आप नीचे कार पार्क से इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं, जो 50 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से लेकर के आते हैं। साथ ही साथ सिटी पैलेस का जो एंट्री टिकट है दैट इज़ 330 रुपीज़ पर हेड। इस एंट्री गेट के अंदर जाने के बाद आपको म्यूज़ियम और महल दोनों मिलेंगे, और इस 330 रुपीज़ के टिकट में आप दोनों जगह विज़िट कर सकते हैं। ये सिटी पैलेस म्यूज़ियम का एंट्री पॉइंट है, और यहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। इसको पार करके ही आप इसके अंदर प्रवेश पा सकते हैं। और ये महाराणा प्रताप कक्ष, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिटी पैलेस जो है एक पैलेस कॉम्प्लेक्स है, और जिसका निर्माण मेवाड़ वंश के कई शासकों ने मिल करके करीब 400 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट करवाया था। और एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड इन 1553 जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था बाय महाराणा उदय सिंह II। और ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उस समय उन्होंने अपनी राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर में शिफ्ट कर लिया था, और तब उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। तो दिस प्लेस वाज काइंड ऑफ एन आइडियल प्लेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ कैपिटल, और इसीलिए इस पैलेस को उन्होंने पिछोला के किनारे बनाया था। The city palace in Udaipur was built in a flamboyant style and is considered the largest of its kind. और इसके अंदर ऐसे पतले पतले खूबसूरत रास्ते हैं, संकरी गलियां हैं, जिसको देख कर के यकीन नहीं होता कि उस समय के
जो राजा या महाराजा हुआ करते थे वो कैसे, कहते हैं उनके बड़े विशाल काय होते थे, तो वो इन रास्तों से होकर के कैसे गुज़रते थे या कैसे चलते थे। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सुंदर झरोखे हैं जिनसे अच्छी हवा आती थी और शायद इसीलिए जगह जो है वेल वेंटिलेटेड हुआ करती थी। सो अपनी तरह का एक बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये बहुत ही खूबसूरत कांच की नक्काशी के द्वारा एक सुंदर सुंदर दीवारों पर सजावट की गई है। और इस तरह से हम झांकते हुए बाहर के जो उदयपुर के शहर के जो नज़ारे हैं उनका भी आनंद हम ले सकते हैं। एक्चुअली दिस पैलेस इज़ अ फ्यूजन ऑफ द राजस्थानी एंड मुग़ल आर्किटेक्चर। इसमें दोनों ही झलक मिलती है हमको। और ये देख रहे हैं आप दीवारों पर क्या खूबसूरत मोर बने हुए हैं। एक बार फिर से इन पतली, इसका काफ़ी रेनोवेशन भी कराया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इसके अंदर जो जगह हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है, क्योंकि पुराने समय की जो भी चीज़ें थी वो अब धीरे धीरे टूट फूट उनमें हो रही है। तो कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और ये पत्थरों पर तराशी हुई खूबसूरत मूर्तियाँ, और जिसके लिए पूरा एक गैलरी है जहाँ पर आप जाकर के इन खूबसूरत मूर्तियों को देख सकते हैं। और ये वो पालकियाँ हैं जो इस्तेमाल में लाई जाती थी जब राजा या रानियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, तो वो पैदल नहीं, या तो वो घोड़े और हाथी पर जाते थे, और या इस तरह से खूबसूरत पालकियों में जाते थे। ये महाराणा प्रताप राइट नाउ वी आर एट सिटी पैलेस उदयपुर। और वैसे तो उदयपुर का आज का जो हमारा दिन था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स। और सुबह से यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। हम आज सुबह ही यहाँ पहुँचे। होटल में चेक इन करने के बाद हमने सोचा था हमारा वी हैड अ शेड्यूल टू फॉलो, बट वी कुडंट डू बिकॉज ऑफ बैड वेदर। और अभी इस समय हम लोग सिटी पैलेस में हैं। प्लान ये है कि सिटी पैलेस घूम करके और यहाँ आसपास की बहुत सारी लोकेशंस है वो हम आपको घुमाएंगे, but everything depends on weather. Let's see if we can show you different locations. लंच टाइम हो गया था और हमने पता किया यहाँ पर जो यहाँ की लोकल डेलिकेसी है दाल बाटी, वी वांटेड टू हैव दैट। और सिटी पैलेस से ही पास में ही गुलाब बाग रोड पर एक बहुत फेमस कृष्णा दाल बाटी रेस्टोरेंट है, जहाँ पर जाकर के हमने दाल बाटी खाई। रेट वहाँ पर 350 पर पर्सन अनलिमिटेड थाली है। एक जो अच्छी बात थी वो यहाँ पर थी कि आपको पत्तों की प्लेट्स में खाना मिला, जो कि हाइजीन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। दो द फूड वाज एवरेज, कुछ बहुत खास पसंद नहीं आया, लेकिन भूख लगी थी और लोकल डेलिकेसी थी तो हमने इसका मज़ा लिया। लंच करने के बाद अब हम जा रहे हैं फेमस करणी माता टेम्पल, और वहाँ तक जाने के लिए हमको रोपवे से जाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। रोपवे का किराया 117 रुपीज़ पर पर्सन है, और वो एक ट्रॉली में 5 से 6 लोगों को बिठाते हैं। रास्ता बेहद खूबसूरत है और थोड़ा सा एडवेंचरस भी है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रॉली है वो सिंगल रोप पर है, बीच में कहीं भी कोई भी पोल नहीं है। तो अब इन रास्तों से होकर के हम ऊपर मंदिर तक जाएंगे। ये करणी माता का बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ से जो आपको पूरे उदयपुर सिटी का या लेक्स का जो व्यू मिलता है दैट इज़ ऑसम। ये छोटी सी प्यारी सी गिलहरी खुदकती हुई, और लोगों ने अपनी मन्नतों के लिए यहाँ पर चुनरियाँ बांधी हुई हैं। ये एक सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ बेहद खूबसूरत मंदिर है, और अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन का काम चल रहा है,
और इसके चारों तरफ का जो व्यू है वो काफ़ी अद्भुत है। तो यहाँ पर आना आप बिल्कुल चाहेंगे। और ये करणी माता और इनके हमने दर्शन किए। ये उनकी प्रतिमा यहाँ पर अंदर स्थापित है। ये आसपास का सुंदर व्यू, बारिश हुई थी इस वजह से काफ़ी बादल भी हैं और ये लेक का एक पैनोरामिक व्यू आपको यहाँ से नज़र आता है, बेहद खूबसूरत। यहाँ पर आकर के कुछ देर यहाँ पर ज़रूर आप समय बिताइए, थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स करिए और वापसी में थोड़ी सी कुछ विंडो शॉपिंग भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ से एक एंकलेट ख़रीदा क्योंकि बहुत ही सुंदर था एंड आई कुडंट रेजिस्ट। और ये दर्शन के बाद अब मैं वापस नीचे की तरफ जाते हुए करणी माता के दर्शन के बाद अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है सहेलियों की बाड़ी, जिसे आंगन या बगीचा भी कह सकते हैं। इसका एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ पर हेड और ये उदयपुर में एक फेमस डेस्टिनेशन है। इसके अंदर अगर आप आगे जाएंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे कि बहुत ही सुंदर संगमरमर के हाथी, कमल का फूल और बहुत सारे फव्वारे बने हुए हैं। इस बाड़ी को महाराजा संग्राम सिंह जी ने बनवाया था और यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी जानकारी प्रदान करता है। एज यू कैन सी नाउ, सामने ही फाउंटेन्स है और बीच में भी एक स्टैचू है, चारों तरफ पानी का तालाब। और इस जगह पर बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी सुकून भरी जगह है। और इसको बनाया था करीब 48 युवतियों के ग्रुप के लिए। ये बगीचा फतेह सागर लेक के समीप ही है जो राजस्थान के ड्राई लैंड में एक हरा भरा रिट्रीट पेश करता है। इसे महाराणा संग्राम सिंह ने शाही महिलाओं के लिए बनवाया था एंड इट इज़ सेड दैट राजा ने इसको स्वयं डिज़ाइन किया था और इस गार्डन को उन्होंने अपनी रानी को भेंट किया था। मैंने भी थोड़ा सा मज़ा लिया इन फव्वारों का। और जो रानी थी उनकी 48 नौकरानियाँ थी और वो सभी जो शहर की या राजसी कामकाज की परेशानियों से दूर कुछ समय फुर्सत के बिताने के लिए यहाँ पर आया करती थी और रानी यहाँ पर अपने महिला साथियों के साथ थोड़ा समय स्पेंड करती थी। सहेलियों की बाड़ी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड, लेकिन उदयपुर का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। We will meet you in next episode for more such beautiful locations. तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This is your host अर्चना श्रीवास्तव signing off. अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, खम्मा गनी।